राम राम जी, राम राम। आप सबको अधिक मास की परमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में परमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। परम कल्याणमय भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित सभी एकादशियों में पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान वैष्णव ग्रंथों में वर्णित है कि ये एकादशी श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक उन्नति का महान अवसर प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो साधक इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण, उपवास, जप, कीर्तन और सत्कर्म करता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। परमा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण, विश्वास और संयम का पर्व है। इसी पवित्र परमा एकादशी से संबंधित एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और सदाचार से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। आइए हम अब परमा एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी का क्या महत्व है और इसका पालन कैसे करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, ये एकादशी अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। इसके प्रभाव को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु का भगत था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत पवित्रता, विनम्र और सद्गुणों से युक्त स्त्री थी। दोनों पति पत्नी धर्म के मार्ग पर चलते थे, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से वे अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर में अक्सर भोजन का अभाव रहता था। कई बार ऐसा होता था कि दिन भर परिश्रम करने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। फिर भी उन्होंने कभी भी धर्म और ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। सुमेध भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाता, उसी में दोनों संतोष कर लेते। एक दिन सुमेध ने अपनी पत्नी की ओर देखा। अभाव और कठिनाइयों के कारण उसका शरीर दुर्लभ हो गया था। ये देखकर सुमेध का हृदय द्रवित हो उठा। उसने कहा, हे प्रिय, मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, किंतु हमारी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी दूसरे प्रदेश में जाकर धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। शायद वहाँ मुझे कोई ऐसा कार्य मिल जाए जिससे हमारे जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो सके। पति की बात सुनकर पवित्रा कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, संसार में जो कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है वह उसके कर्मों का फल होता है। यदि भाग्य में धन लिखा है तो वह यहीं पर ही प्राप्त हो सकता है, और यदि नहीं लिखा है तो दूर देश में जाकर भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे दूर रहकर जीवन की कल्पना नहीं कर सकती, इसलिए कृपया मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। हम जो कुछ भी हैं उसी में भगवान का स्मरण करते हुए जीवन बिताएंगे। पत्नी के प्रेम और विश्वास से भरे शब्द सुनकर सुमेध का मन बदल गया। उसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया और दोनों पहले की भांति भगवान की भक्ति में लगे रहे। कुछ समय बाद एक दिन उसके घर में एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। दोनों पति पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। घर में भोजन की कमी होने पर भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऋषि की सेवा की। उसकी विनम्रता और सेवा भाव देखकर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात ऋषि ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, हम धर्म का पालन करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, किंतु फिर भी अत्यंत निर्धन है। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सके और हमारा जीवन सार्थक बने। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन उपवास, जप, भजन, कथा श्रवण और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। तुम दोनों श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करो। ऋषि के वचन सुनकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाली परमा एकादशी को पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न करेंगे। समय आने पर दोनों ने प्रातःकाल स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया
दिन भर उपवास रखा और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। रात्रि में भजन कीर्तन किया और भगवान की महिमा का स्मरण किया। उसका मन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगा रहा। कहा जाता है कि उसकी निष्ठा और भक्ति से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात उनकी परिस्थिति बदलने लगी। उन्हें आजीविका के उत्तम साधन प्राप्त हुए। घर में सुख समृद्धि आने लगी। लोगों के बीच उनका सम्मान बढ़ा और उनका जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय हो गया। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि उनका मन संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में और अधिक लगने लगा। उन्होंने अपनी प्राप्त समृद्धि का उपयोग दान धर्म और सेवा के कार्यों में किया। जीवन भर भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने धर्ममय जीवन व्यतीत किया। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तब वे भगवान विष्णु के चरणों का स्मरण करते हुए इस संसार से विदा हुए। शास्त्रों में वर्णन लिखा है कि ऐसे भक्तों को भगवान अपने दिव्य धाम में स्थान प्रदान करते हैं। इस प्रकार परमा एकादशी की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा भक्ति संयम और सदाचार के साथ किया गया प्रत्येक शुभ कर्म अवश्य फल देता है। भगवान अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उचित समय आने पर उन पर अपनी कृपा भी बरसाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी परमा एकादशी व्रत कथा। अगर आप सबको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। राम राम जी, धन्यवाद।